हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद रिया और मेरा नाम है रिया शर्मा। तो दोस्तों, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की हम क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि साझेदारी जो फर्म होता है उसका विघटन कैसे होता है। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि साझेदारी फर्म होता क्या है और उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं। तो आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो क्लास देखो, उसके बाद ही आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो साझेदारी जो फर्म होता है, एक जो फर्म यानी कि एक जो कंपनी टाइप होता है, उसका विघटन कैसे होता है, क्या तरीके हैं उसके विघटन के। और एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या न्यायालय यानी कि जो कोर्ट होता है वो किसी साझेदारी के वाद पर साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप को समाप्त कर सकता है, और अगर हाँ कर सकता है तो क्या मतलब किस बेस पे करेगा, किस आधार पे करेगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इजी लेक्चर होने वाला है। ठीक है, सुनो। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 9 के हिसाब से फर्म के सभी साझेदारों यानी कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप की समाप्ति को ही फर्म की समाप्ति कहते हैं। यानी कि मान लो 4 लोगों ने बिजनेस शुरू करा, अब उन चारों में आपसी लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, 1-2 मर गए, 1-2 भाग गए, तो इस हिसाब से जो उन्होंने फर्म बनाया था वो समाप्त हो जाएगा। यही तो पूछ रहे हैं कि फर्म के विघटन से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो यही है। अब क्या है कि फर्म की समाप्ति और साझेदारी की समाप्ति दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, वास्तव में फर्म का विघटन उस टाइम पे होता है जब फर्म के सभी साझेदारों का संबंध एक दूसरे से समाप्त हो जाता है और फर्म का व्यापार तुरंत बंद हो जाता है। संबंध समाप्त होने से मतलब है कि मान लो 2 लोगों ने बिजनेस शुरू करा, अब दोनों की लड़ाई हो गई, दोनों भाग गए या फिर एक मर गया, कुछ भी इनके बीच में लड़ाई हुई, तकरार हुई, इनके संबंध खराब हो गए दोनों के। अब इन्होंने सोच लिया हम नहीं कर रहे तुम्हारे साथ बिजनेस, तो ऐसी कंडीशन में जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। तो ये है कि फर्म का विघटन क्या होता है, हम समझ गए। अब इसके तरीके क्या क्या हैं वो और देखिए। पहला इसका जो तरीका है वो है करार के द्वारा विघटन, यानी कि हम एग्रीमेंट करके अपने फर्म को अपनी कंपनी, देखो फर्म को समझो कंपनी, यानी कि हम एग्रीमेंट करके अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। ठीक है, धारा 40 के अनुसार फर्म के सभी सदस्य आपसी करार यानी कि एग्रीमेंट के द्वारा फर्म को किसी भी टाइम पे बंद कर सकते हैं, और वो ये भी तय कर सकते हैं कि एक विशेष घटना के घटते ही फर्म समाप्त कर दिया जाएगा, और जब वो घटना घट जाएगी तो फर्म समाप्त हो जाएगा। यानी कि मान लो 3 दोस्तों ने बिजनेस शुरू करा और उन्होंने डिसाइड करा कि अगर हमें बिजनेस में घाटा हुआ तो हम इसे बंद कर देंगे। यानी कि उन्होंने तय किया था ना कि कोई विशेष घटना घटते ही फर्म को बंद कर देंगे और फर्म बंद किया जा सकता है। तो मान लो उन्होंने यही डिसाइड किया था कि अगर हमें लॉस होने लगा अपने फर्म में या घाटा होने लगा तो हम इसे बंद कर देंगे। तो एक तो एग्रीमेंट के द्वारा उसे कभी भी बंद किया जा सकता है, और कुछ ऐसी कंडीशन है जब बंद हो ही जाएगी आपकी कंपनी। पहला है साझेदारों के दिवालिया हो जाने पर, यानी कि जब कंपनी का कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए, देश से भाग जाए, तो ऐसे में फर्म विघटित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साझेदार फर्म का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक व्यक्ति होता है वो पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट क्लास में हम समझ चुके हैं। ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा लोग होने ही चाहिए। ठीक है, एक अकेला इंसान फर्म को नहीं चला सकता, साझेदारी फर्म को। ठीक है, अगला है व्यापार के अवैध हो जाने पर, यानी कि जब कोई, जैसे मान लो 2 लोगों ने कंपनी शुरू करी, इन्होंने डिसाइड करा था हम एक लीगल काम करेंगे, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो व्यवसाय है या फिर साझेदारी का जो काम है वो गैर कानूनी हो जाए तो फर्म को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो अलग बात हो गई। अब कुछ ऐसी घटना है जब फर्म जो है एकदम से समाप्त हो जाएगा। कब? एक तो है निश्चित अवधि के खत्म होने पर, यानी कि मान लो तुमने डिसाइड करा था कि हम 2 साल बिजनेस करेंगे, तो जैसे ही तुम्हारे 2 साल पूरे हो जाएंगे फर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। एग्रीमेंट करते हैं ना कि 2 साल बिजनेस करेंगे, 4 साल करेंगे, ऐसा मतलब शुरू करते हैं जब इस तरह। अगला है जिस काम के लिए फर्म बनाई गई हो उसके पूरा होने पर, मान लो आपने एक फर्म बनाई कि हमें 500 गाड़ियां बनानी है, 500 गाड़ियों के बनते वो बंद हो जाएगी। अगला है कोई भी साझेदार अगर मर जाए या फिर दिवालिया हो जाए तो फर्म अपने आप बंद हो जाएगी। मान लो 4 साझेदार हैं, 4 पार्टनर हैं, जिनमें से 2 मर गए और एक दिवालिया हो गया, बचा एक, तो ऐसी कंडीशन में एक तो चला नहीं सकता है ना। तो यही है कि अगर कोई मर जाए, दिवालिया हो जाए तो फर्म बंद हो जाएगी। ठीक है, अब आता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यायालय के द्वारा विघटन, यानी कि जो कोर्ट है, कोर्ट कैसे विघटन कर सकता है। पहला, किसी साझेदार के पागल हो जाने पर न्यायालय द्वारा उसका विघटन किया जा सकता है। मान लो 4 दोस्त हैं, इन्होंने बिजनेस शुरू करा, अब इनमें से एक पागल हो गया, तो उस पागल का कोई काम तो है नहीं वहाँ। वो पागल लोग ऐसे होते हैं, किसी को भी मार दिया, कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया, इस तरह, तो पागल का तो वहाँ कोई काम नहीं है, तो न्यायालय यानी कि जो कोर्ट है वो उसे बाहर कर सकता है। अगला है कि कोई जो हमारा पार्टनर है वो स्थायी रूप से अयोग्य हो जाए, यानी कि वो अब काम करने के लायक नहीं है, लाइक अंधा हो गया, लकवा मार गया, कुछ भी। मान लो किसी का काम है एडिटिंग करना, कंप्यूटर से काम करना, और उसके हाथ कट गए, एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गए, आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया, तो ऐसे में वो कंप्यूटर से क्या काम करेगा, तो ऐसे में भी उसे न्यायालय के द्वारा बाहर करा जा सकता है। अगला है किसी साझेदार के द्वारा
दुराचरण का दोषी होने पर, यानी कि अगर किसी साझेदार ने, पार्टनर ने कुछ भी गलत कर दिया, कुछ भी गलत काम कर दिया, तो उसे बाहर किया जा सकता है। अगला है एग्रीमेंट भंग करने पर, कि मान लो हमने बिजनेस शुरू करने से पहले एग्रीमेंट किया था कि हम लीगल काम करेंगे, लेकिन किसी ने इलीगल काम शुरू कर दिया, लाइक गांजा बेचने लगे, भांग चरस अफीम ऐसा कुछ बेचने लगे, कुछ गलत करने लगे, तो तब भी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अगला है हानिकारक घाटे या फिर कारोबार की दशा में, यानी कि जब हमें हमारे बिजनेस में लॉस होने लगा तब भी हम पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे कि हम अपनी पार्टनरशिप को कैसे खत्म करेंगे, या फिर जो हमारी फर्म है वो किस तरह खत्म होगी। अगर आज का लेक्चर समझ में आया, ठीक लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।